भाजपा ने शनिवार को चीनी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के बहाने से कांग्रेस पर करारा हमला बोल दिया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि दुश्मन देश भारत को निशाना बनाने के लिए कांग्रेस के कंधे का इस्तेमाल कर रहा है। बता दें कि भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जिस तरह से इश्क और तेज सुगंध छिपाने से भी नहीं छिप सकते हैं, ठीक वैसे ही कांग्रेस और चीन के बीच चल रहे प्रेम के बारे में सभी को पता है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुए कथित समझौते के बारे में भी जानकारी मांगी है। दरअसल ग्लोबल टाइम्स ने शनिवार को विशेषज्ञों के हवाले से ट्वीट कर कहा कि भारत में कांग्रेस नरेंद्र मोदी की सरकार को खूब झकझोरने में लगी हुई है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा भारी दबाव में है, क्योंकि कांग्रेस विफल घरेलू शासन और जोखिम भरी विदेश नीति की कटु आलोचना करके भाजपा सरकार को हिलाने के मौके के इंतजार में है। जिसके बाद इस मामले पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि चीनी अखबार की यह तारीफ सामान्य नहीं है। इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस चीन के एजेंडे पर काम कर रही है। भारतीय सेना द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC का उल्लंघन करने की चीनी सेना की कोशिश विफल करने के बाद चीन के सरकारी अखबार की इस रिपोर्ट से चीन की हताशा का पता चल रहा है और चीन कांग्रेस को ऐसी पार्टी के तौर पर देखता है जो उसका एजेंडा चला सकती है। आगे उन्होंने कहा कि चीन और कांग्रेस के बीच प्रेम सार्वजनिक है और यह उस MOU से जुड़ा है जिस पर 2008 में कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने हस्ताक्षर किए थे। संबित पात्रा ने सवाल किया कि चाहे पाकिस्तान हो, आतंकवादी हो या चीन, आखिर क्यों ये सभी कांग्रेस को पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणियों को शामिल किया था। इतना ही नहीं, भाजपा प्रवक्ता ने आगे कहा कि राहुल गांधी को बधाई हो, पहले आप पाकिस्तान के हीरो थे, अब आप चीन के भी हीरो हो, लेकिन भारत के लिए आप एक बहुत ही बड़ा जीरो हो, क्योंकि आप हमारे दुश्मनों के लिए हीरो हो। चीन प्रतिकूल स्थिति में है और भारत पर निशाना साधने के लिए कांग्रेस के कंधे का इस्तेमाल कर रहा है। यह भारत विरोधी रुख की उत्कृष्ट परिभाषा है। इन सबके साथ उन्होंने डोकलाम संकट के दौरान राहुल चीनी राजदूत से मुलाकात और चीनी दूतावास द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन में कथित चंदे का उल्लेखन किया। उन्होंने कहा कि राहुल ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से डरते हैं और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, लेकिन अब दुश्मन भारत पर हमले के लिए कांग्रेस के कंधे का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि शी चिनफिंग नाम अब काफी हद तक सोनिया चिन और राहुल फिंग जैसा लगता है। तो पीपल्स, अब आप क्या कहना चाहेंगे हमारे कट्टर दुश्मन पाकिस्तान और चीन के हीरो राहुल गांधी उर्फ राहुल फिंग के बारे में? आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं।